नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक्सेल शीट में सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। दोनों के विषय में मैं आपको बताऊंगा और दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने सिस्टम में एक्सेल शीट को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपने सिस्टम में एक एक्सेल शीट को ओपन कर लिया। उसमें कुछ डेटा मैंने ले लिया है। आपका डेटा में उसमें कुछ नेम दिया हुआ है, लोकेशन दी हुई है, स्टेट दिया हुआ है और मंथ वाइज सेल दी हुई है और टोटल सेल दी हुई है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करके बता देता हूँ। सम इफ फॉर्मूले का लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल को लगाना होगा। इक्वल लगाने के बाद आपको मैं यहाँ पे सम इफ लिख देता हूँ। सम इफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक कॉलम को ओपन कर लेता हूँ। कॉलम ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे डिटेल्स आ गई हैं फॉर्मूले की। इसमें रेंज आ रहा है, क्राइटेरिया आ रहा है और सम रेंज आ रहा है। तो रेंज दोस्तों आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा क्योंकि मुझे लोकेशन से वेस्ट लोकेशन की टोटल सेल निकालनी है। तो मैं यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने माउस से यहाँ से रेंज को सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। तो आप दोस्तों देखते हैं कि ये पूरी रेंज यहाँ पे आ गई है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको मैं यहाँ पे कॉमा लगा लेता हूँ दोस्तों। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया आप दो तरह से लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप मैनुअली लिख करके लगा सकते हैं। जैसे मैं वेस्ट की निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मैनुअली इस तरह से लिख करके भी निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं दोनों तरीके बता दूंगा। और दूसरा तरीका होता है कि आप बिना लिखे यहाँ पे सीधे डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर ले जहाँ पे भी वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, मैं उसके बाद आपका दूसरा भी बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे वेस्ट लिख लिया हूँ। आपको जो भी जब भी यहाँ पे आप मैनुअली लिखेंगे ना तो उसे आप डबल कोट के अंदर ही लिखेंगे, तभी आपका ये प्रॉपर जो फार्मूला है वो वर्क करेगा। इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा लेता हूँ। कॉमा लगाने के बाद आपका यहाँ पे सम रेंज पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे अपनी सम रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सम रेंज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को बंद कर देता हूँ दोस्तों। फॉर्मूले को बंद करने के बाद मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आप इंटर करने के बाद इस तरह से आ रहा है। ये इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें जो स्पेस है वो काफ़ी कम दिया हुआ है दोस्तों। तो मैंने इस स्पेस को बढ़ा लिया। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों इतना आपका टोटल सम आ रहा है वेस्ट का। तो दोस्तों इस चीज़ को चेक कर लिया जाए कि ये सही है या नहीं सही है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 960213 ये हमारा आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये हमारा वेस्ट का टोटल सम है सही या नहीं। मैं यहाँ पे फिल्टर के थ्रू मैं यहाँ पे वेस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 960213 मैं यहाँ पे वेस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेस्ट के बाद मैं यहाँ पे टोटल सेल का सम चेक कर लेता हूँ। इस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे वाला आपको सम लिख करके आ जाता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें जो वेस्ट का जो टोटल सम आ रहा है वो इतना ही आ रहा है जितना मैंने यहाँ फार्मूले के थ्रू निकाला है। यानी कि ये फार्मूला बिल्कुल सही है दोस्तों। इस तरह से अपने फार्मूले को चेक भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये फार्मूला बिल्कुल सही है। इस तरह से आप फार्मूले को लगा सकते हैं। ये आपका सम इफ़ आपका फार्मूला था। अब मैं सम इफ फार्मूले के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे सम इफ यानी कि दो कंडीशन दी हुई हैं, तब आप उसे कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सम इफ फार्मूले को लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे फार्मूले को लगाने के लिए हम दो कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन हमारी है कि लोकेशन में वेस्ट आपकी वेस्ट क्या निकालना है मुझे टोटल सम। और दूसरी कंडीशन है कि मुझे उत्तर प्रदेश का निकालना है। क्योंकि वेस्ट में यहाँ पे कई आ रही हैं। वेस्ट में आप देख रहे हैं कि हरियाणा भी आ रहा है, वेस्ट में आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड भी आ रहा है और भी आ रही हैं वेस्ट में आप देख रहे हैं इस तरह से। तो बिहार भी आ रहा है। तो मैं वेस्ट में केवल उत्तर प्रदेश का निकालना चाहता हूँ कि टोटल कितना सम का आपका सेल हुआ है वो मैं निकालना चाहता हूँ। दो कंडीशन मांगी गई हैं इसमें, तो मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन लगा के दिखा लेता हूँ। फॉर्मूले को शुरू करने के लिए मैं इक्वल लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सम इफ्स लिखता हूँ। सम इफ लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉलम को ओपन कर लेना है। कॉलम ओपन करने के बाद आपका एक ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपका यहाँ पे सम रेंज मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 आप क्राइटेरिया 1 मांग रहा है। इस तरह से आपका कई जितनी भी क्राइटेरिया होंगी आपका कितनी भी आपका वो आप यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले सम रेंज आ गया है इसमें फार्मूले के थ्रू। तो आपको मैं यहाँ पे सम रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी टोटल सेल की सम रेंज है। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कॉमा मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 और उसके बाद क्राइटेरिया मांगा गया है। तो क्राइटेरिया की जो रेंज है हमारी वो सबसे पहले मैं लोकेशन में वेस्ट ढूंढना है मुझे। तो मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोकेशन को मैंने पूरी रेंज से को सेलेक्ट कर लिया है।
उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा लेता हूँ दोस्तों। आप देखेंगे कि यहाँ पे अब क्राइटेरिया 1 मांग रहा है, यानी कि पहली क्राइटेरिया मांग रहा है। तो मेरी लोकेशन में मैं वेस्ट को मांगना लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैंने सम इफ में यहाँ पे लिख के दिखाया था। अब मैं आपका दूसरा तरीका बता देता हूँ कि बिना लिखे भी आप कैसे करेंगे। आप इसको सीधे जा करके उस वेस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने B2 को सेलेक्ट कर लिया है, वेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए आपको मैं यहाँ पे हमें जो स्टेट है उसमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि हमारी जो रेंज है वो पूरी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्राइटेरिया रेंज 2 को मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं इस तरह से आ गया। तो मैं यहाँ पे आप कॉमा लगा लेता हूँ। कॉमा लगाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्राइटेरिया आपका 2 मांग रहा है कि आपकी दूसरी क्राइटेरिया आपकी क्या है वो आप बताइए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ना लिखने के बजाय मैं सीधे जो है अपनी जो भी हमारी क्राइटेरिया है मैं उसी को आपका सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया हूँ। आपने सीधे उसी पे जाके उसी कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका आ गया है C3 आ गया है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन को भी मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। अपने जो फॉर्मूला का जो ब्रैकेट है उसे मैंने बंद कर दिया दोस्तों। ब्रैकेट को बंद करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करके देख लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है आपका रिजल्ट। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है 127925, ये आपका वेस्ट में उत्तर प्रदेश का आपका सेल आया हुआ है दोस्तों। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है या नहीं सही है इसके विषय में भी मैं यहाँ पे आपको एक बार चेक करके देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ इस तरह से। फ़िल्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे वेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। वेस्ट सेलेक्ट कर लिया है मैंने यहाँ पे। वेस्ट के बाद मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं कि उत्तर इसमें 2 ही सेल आपकी आ रही, दोनों को मैं टोटल चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि सम जो आ रहा है 127925, यानी कि टोटल जो आपका सेल आ रहा है वेस्ट में उत्तर प्रदेश का वो इतना ही आ रहा है जितना कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू निकाला है दोस्तों। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है और आप भी इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि यह सम इफ और सम इफ फॉर्मूला कितना ज़्यादा उपयोग होता है किसी भी डेटा को बनाने के लिए अपने शीट में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।